नमस्ते बच्चों। आज हम आपको पढ़ा रहे हैं पूर्ण संख्याओं पर आधारभूत संक्रिय, फंडामेंटल ऑपरेशंस ऑन होल नंबर। आप पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं। तो एक बार और पढ़ा बता देता हूँ मैं। पूर्ण संख्याएं होती हैं जब प्राकृतिक संख्याओं और शून्य को भी सम्मिलित कर लिया जाए उसमें, तो पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं। प्राकृतिक संख्याएं क्या थी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आगे जैसे चलता जाता है। और अगर शून्य प्राकृतिक संख्या नहीं है, शून्य को भी अगर प्राकृतिक संख्याओं के साथ सम्मिलित कर लिया जाए तो पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं। कुछ नोट, एक पॉइंट, 2-3 पॉइंट्स हैं, उसको ध्यान में रखना है। दो पूर्ण संख्याओं का योग पूर्ण संख्या होता है। जब भी हम किन्हीं दो पूर्ण संख्या होल नंबर को, जब दो होल नंबर को हम जोड़ते हैं, दो पूर्ण संख्याओं को जोड़ते हैं, तो पूर्ण संख्या ही आती है, मतलब होल नंबर ही आता है। तो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल पूर्ण संख्या होता है। दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल पूर्ण संख्या होता है। तो पूर्ण संख्याओं को जब गुणा करते हैं तो जो गुणनफल आता है वो भी पूर्ण संख्या ही होगा। जबकि यह आवश्यक नहीं है कि इसका मतलब यह है कि अगर उनको घटाएंगे दो पूर्ण संख्याओं में से, मतलब एक पूर्ण संख्या में से दूसरी पूर्ण संख्या का भाग देंगे, तो ये जरूरी नहीं है कि इनका आंसर पूर्ण संख्या ही आए। आप अब तक स्थानीय मान पढ़ चुके हैं। पहले अध्याय में हमने आपको स्थानीय मान के बारे में बताया था, तो संख्या के आपको विभिन्न स्थानों के बारे में पता ही होगा। से आप पढ़े ही होंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। हमेशा दाएं से गिनते हैं, दाएं से गिनते हैं। पर संख्या को पढ़ा कहाँ से जाता है? बाएं की तरफ से पढ़ा जाता है। बाएं की तरफ से पढ़ा जाता है, दाएं की तरफ से इकाई, दहाई, सैकड़ा गिनते हैं। ठीक है। तो सबसे दाएं की ओर होता है इकाई। किसी भी सबसे दाएं की ओर इकाई होता है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, 5,672। ठीक है। तो इसमें 2 इकाई है, 7 दहाई है, 6 सैकड़ा है, 5,000 है। तो इसको पढ़ेंगे 5,672। इसमें एक नोट लिख रहा है, प्रत्येक संख्या में इकाई का स्थान जरूर होता है। इसका मतलब यह है कि संख्या में एक अंक तो होगा ही, कम से कम एक अंक तो होगा ही संख्या में। संख्या बनाने के लिए एक अंक तो होना ही चाहिए। तो वो एक अंक जो होगा वो इकाई होगा। इसलिए प्रत्येक संख्या में इकाई का स्थान जरूर होता है। ये बात तो आपको पता ही होगी, किसी भी संख्या में 0 जोड़ेंगे तो वही संख्या आती है। जैसे 2 + 0, तो 2 ही आएगा। किसी भी संख्या में 0 को गुणा करेंगे तो 0 ही आता है। जैसे 3 × 0 तो 0 आएगा। किसी भी संख्या में 1 का गुणा करेंगे तो वही संख्या आती है। ये तो पता ही होगा, जैसे किसी भी संख्या में 1 का गुणा करेंगे तो वही संख्या आती है। 4 एकम 4। अब हाँ, ये आपको निकालना आता है जैसे 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या या सबसे छोटी संख्या कैसे निकालते हैं, तो मैं बताता हूँ आपको। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या अब जैसे निकालनी है, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, जितने अंकों की निकालनी हो उतनी बार 9 लिख दो। जैसे 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या निकालनी थी तो मैंने 5 बार 9 लिख दिया, 9 9 9 9 9। ठीक है। और छोटी संख्या निकालने के लिए क्या करते हैं? 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, सबसे पहले 1 लिख दो। अब 5 संख्या बनाने के लिए जितने 0 कम पड़े, जैसे 5 अंकों की है तो 4 0 लगा दो पीछे, 1 लगा के 4 0 लगा दो। ऐसे भी पूछा जाता, अगर मान लो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पूछी जाती तो 4 बार 9 लिख देते। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या पूछी जाती तो 1 लिखते हैं और फिर 3 0 लगा देते हैं। मतलब जितने अंकों की सबसे छोटी संख्या पूछी जाए उससे 1 कम 0 लगा देना। जैसे
4 अंकों की पूछी जाए तो 3 जीरो लगाने हैं एक के बाद, 5 अंकों की पूछी जाए तो 4 जीरो लगाने एक के बाद। ठीक है, आप तीसरी कक्षा में भाग तो पढ़ ही चुके होंगे, एक बार और देख लेते हैं अपन लोग भाग को। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमने क्या किया, 7 का भाग 15 में दिया। ठीक है, तो जिससे भाग देते हैं वो होता है भाजक। 7 से भाग दे रहे हैं तो 7 भाजक है, 15 में भाग दे रहे हैं तो 15 भाज्य है, भाज्य। और जितनी बार जाता है उसको भागफल बोलते हैं, जो भाग का उत्तर आता है, और जो बच जाता है उसको शेष बोलते हैं। ठीक है, तो ये लिख रहा है भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, मतलब 7 दूनी 14, 14 प्लस 1 बराबर 14 प्लस 1 बराबर 15, तो 15 है। यही लिख रहा है यहाँ पे, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल बराबर भाज्य। इसमें कुछ दो नियम, मतलब कुछ नियम है वही बता रहा हूँ मैं आपको। नियम क्या, मतलब नॉर्मल चीज है, आप देख सकते हैं 3 + 4 लिखूं या 4 + 3 लिखूं 7 ही आना है। ठीक है, या 5 × 6 लिखूं या 6 × 5 लिखूं, आंसर 30 ही आता है, मतलब बात एक ही है। अब जैसे कोई सवाल दिया 2 + 3 + 5, ठीक है, आपको 3 संख्याएं जोड़नी है तो कोई सी भी 2 पहले जोड़ लो, कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा उत्तर पे। जैसे हमने क्या किया, पहले 2 और 3 को जोड़ा, बाद में 5 को जोड़ा, ये हमने पहले 3 और 5 को जोड़ा, बाद में 2 को जोड़ा, आंसर 10 ही आता है। ऐसे ही गुणा में होता है, हमें 3 संख्याओं का गुणा करना था, 3 × 5 × 2, तो चाहे पहले 3 और 5 का गुणा कर लो, चाहे पहले 5 और 2 का गुणा कर लो, उत्तर 30 ही आता है। तो बहुत सरल चीज है, बस इतना याद रखना।